नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपने भी YouTube पर कुछ इस तरह के वीडियो देखे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि 1 जून 2026 से यूरिया खाद पर 5 नए नियम आए हैं, जिनके अनुसार सरकार ने यूरिया खरीदने पर पाबंदी लगा दी है, या फिर अब किसान भाइयों को यूरिया नहीं मिलेगा, या फिर यूरिया खाद की कमी हमारे देश में है। अगर आप भी इस तरह के वीडियो को देखकर थोड़े से चिंतित हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपकी सारी चिंता को दूर कर दे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सच क्या है। क्या सच में सरकार ने यूरिया खाद लेने पर 5 नए नियम पूरे देश में लगा दिए गए हैं, और क्या यूरिया किसान भाइयों को अब बड़ी कीमत पर मिलेगा? आखिर क्या है इसकी सच्चाई, हम इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, पहली बात तो सोशल मीडिया पर और यूट्यूब के वीडियोस में जो भी आपको बताया जा रहा है उस पर आप आंख बंद करके भरोसा मत करें। तो किसी भी तरह की जानकारी पर भरोसा करने के बजाय उसकी सच्चाई का अवश्य पता करें। अब जो 5 नए अपडेट आए उनके बारे में बात करते हैं। पहला, क्या यूरिया की कीमत बढ़ी है? तो नहीं, जो यूरिया की कीमत है वह वैसी की वैसी ही है जो आपको पिछले कुछ सालों से मिल रही है। यानी कि यूरिया की बैग के ऊपर जो 45 किलो का बैग आता है उसके ऊपर किसी भी तरह की कीमत नहीं बढ़ी है। साथ ही साथ सरकार ने यहाँ पर यूरिया के बैग का एक अपडेटेड वर्जन भी निकाला है। इसमें इसको नाम दिया है यूरिया गोल्ड, जिसमें 40 किलो का यह बैग आता है और इसमें हमें यूरिया के साथ साथ सल्फर भी देखने को मिलता है। अब यह जो हमारी पुरानी यूरिया की बोरी थी उससे ज़्यादा पावरफुल है। कैसे? तो इसमें हमें यूरिया की एक सल्फर कोटिंग मिलती है जो दानों के ऊपर, तो यह मिट्टी में धीरे धीरे घुलता है। इस कारण जो हमारी फसल है उसको जो पोषक तत्व है वह लंबे समय तक मिलते हैं। अब यह 40 किलो का है, तो क्या इसकी मात्रा में कुछ अंतर देखने को मिलेगा? तो देखिए, अगर आप अपने खेत में एक बोरी जो 45 किलो वाली आती है वह डालते थे, तो इसकी भी एक ही बोरी आपको अपने खेत में डालना है। दूसरा, संतुलित खाद उपयोग के ऊपर जो यूरिया के साथ साथ बाकी जो भी खाद है उनका भी उपयोग करें अपनी खेत की मिट्टी में, जैसे कि DAP, NPK, सल्फर, अन्य पोषक तत्वों के ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहे। तीसरा, यूरिया के दुरुपयोग पर निगरानी। अब यूरिया का उपयोग सिर्फ खेती के ही कार्यों में नहीं होता है, अन्य भी कार्यों में होता है। तो यूरिया का उपयोग केवल खेती के ही कार्यों के लिए हो, इसके लिए सरकार निगरानी कर रही है, और कालाबाजारी और गैर कृषि उपयोगों के लिए यूरिया का उपयोग नहीं हो, इसके लिए सरकार बिक्री रिकॉर्ड, वितरण व्यवस्था पर और अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए आपने सुना होगा कि यूरिया खरीदने के लिए फार्मर ID बनाना जरूरी है। अब यह कई राज्यों में आपको यूरिया खरीदने के लिए फार्मर ID होना जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक फार्मर ID नहीं बनाई तो यह जाकर जरूर बनवा लें। साथ ही साथ आप जब यूरिया लेने जाए तो आधार कार्ड लेकर जाए, और आधार कार्ड का वह आपका थंब लगाकर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर कई राज्यों में यह नियम है, पूरे देश में ऐसा नियम है या नहीं इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। चौथा, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। कई वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि देश में यूरिया की कमी है, लेकिन सरकार खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त यूरिया किसान भाइयों को उपलब्ध हो इसके लिए कड़े कदम उठा रही है। अभी हाल ही में यूरिया का आयात बढ़ाने के लिए सरकार ने नए नियम भी लगाए हैं, ताकि किसान भाइयों को समय पर यूरिया पर्याप्त मात्रा में मिले। पांचवा, यूरिया के वैकल्पिक विकल्प जैसे कि नैनो यूरिया। सरकार नैनो यूरिया के साथ साथ जो आधुनिक विकल्प हैं यूरिया के, उनके ऊपर जोर दे रही है, ताकि यूरिया की खपत कम हो। तो किसान भाइयों, यूरिया देश में पर्याप्त मात्रा में है। बस आपको यूरिया खरीदने जाए तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें भी जो फार्मर ID है वह हर एक राज्य के लिए है या नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। फार्मर ID सिर्फ कुछ एक राज्यों के लिए ही अभी के लिए अनुबंधित की गई है सरकार के द्वारा। दूसरा, आधार कार्ड
लेकर जाना कंपलसरी है, बायोमेट्रिक भी वह प्रोसेस में होगा। साथ ही साथ कुछ एक राज्यों में जो हमारी फसल है उसके अनुसार हमें यूरिया मिलेगा। तो हमारे देश में पर्याप्त यूरिया है, आपको यूरिया मिलेगा या नहीं इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।